हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक्नोलॉजी में। तो आज हम इंटर्नशिप डायरी जो है बीएड सेकंड ईयर के लिए उसके खंड 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको आज समझने वाले हैं कि किस तरीके से इसको हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि इंटर्नशिप डायरी जो है वो हमें कंप्लीट करनी होती है और इसके प्रत्येक पार्ट को हमें बनाना होता है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। खंड बा मतलब खंड 2 है। इसके अंदर हम किसी गांव पब्लिक समुदाय के अवलोकन की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि आपको गांव के बारे में या समुदाय के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर गांव के बारे में पूछा गया कि गांव का नाम क्या है, तो यहाँ पर हमने गांव का नाम लिख दिया। तहसील, पंचायत, ज़िला और राज्य, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और ये जो मैंने लिखी हैं ये आप जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप है उसी गांव को लिख सकते हैं आप, या फिर और कोई भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमने लिखा है कि गांव की आबादी कितनी है, तो यहाँ पर हमने उसको मेंशन कर दिया है। गांव में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। तो अगर आपको उस गांव के बारे में जानकारी हो तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं हो तो इन्हीं को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। साथ में यहाँ पर शैक्षिक स्थिति, तो शिक्षित परिवार वहाँ पर कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, और उस गांव में विद्यालयों की संख्या कितनी है, आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं, किसी एनजीओ द्वारा संचालित अगर कोई संस्था है तो उसका नाम लिख सकते हैं, जातियों की संख्या कितनी है, प्रत्येक जाति में जनसंख्या लगभग कितनी है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जातिवार शिक्षा की दर कितनी है, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। गांव में मंदिर कितनी है, मस्जिद कितनी है, चर्च कितने हैं, और अन्य में हमने यहाँ पर लिखा है कि तालाब कितने हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें एक एक करके इसमें मेंशन की हैं। आप भी इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षित लोग किस प्रकार गांव में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो गांव के लिए योजना बनाकर के वो भूमिका निभाते हैं। गांव की भौगोलिक पृष्ठभूमि कैसी है, भौगोलिक दृष्टि से उत्तम है। गांव का भौतिक स्वरूप कैसा है, कितनी ज़मीन उपजाऊ है, कृषक परिवार खेती करते हैं या नहीं करते हैं, तो यहाँ पर खेती करते हैं। गांव में पानी की आवक कैसी है, तो है यहाँ पर 2 बड़े तालाबों के द्वारा गाँव में पानी आता है। अन्य गांव से संपर्क किस तरीके से हैं, रोड के द्वारा हैं। कौन से गांव वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। अन्य गांव से संपर्क साधन क्या हैं, बस हैं और अन्य निजी साधन भी हैं। तो यही आपको जानकारी लिखनी है। इसके अंतर्गत सभी समाज के लोग अपने त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो अपनी परंपराओं के अनुसार ही मनाते हैं। इसमें भाईचारा कैसा है, मिलनसार है और अच्छा है। एक दूसरे की जहाँ आना जाना रहता है या नहीं रहता है। दूसरों के सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। समाज के लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव कितना है, तो संस्कृति के प्रति पूर्ण लगाव है इनमें। तो ये हमने गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक जो ताना बाना है वो यहाँ पर हमने बताया है। साथ में और भी प्रश्न पूछे गए यहाँ पर। आधुनिकता के पीछे कितना भाग रहे हैं, तो संस्कृति को साथ लेकर आधुनिकता को चुन रहे हैं। आधुनिकता को अपनाने के बावजूद भी अपनी संस्कृति को अपनाए हुए हैं या नहीं, जी हाँ, अपनी संस्कृति को तो अपनाए हुए हैं वो। समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति अपनत्व या भाईचारा कितना है, तो यहाँ पर बहुत अधिक भाईचारा है वो, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएंगे वो गांव की आर्थिक स्थिति के बारे में है। तो आर्थिक स्थिति के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है कि गांव में किस तरीके से वो निर्भर हैं, खेती पर निर्भर हैं, यानी नौकरी करते हैं या मजदूरी हैं या स्वयं के रोजगार फैक्ट्री वगैरह जो भी हैं उस आधार पर। तो यहाँ पर हमने निष्कर्ष रूप में इसमें लिखा है
कि कृषि है, मजदूरी है और नौकरी है। इनके द्वारा गांव में धन का आवागमन होता है, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी है। लास्ट में आपको इन सभी बिंदुओं का सारांश लिखना है और सारांश रूप में बताना है कि आपने यहाँ पर किस तरीके का माहौल देखा है, उनकी कमजोरी रहने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं, इस गांव की स्थिति आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से सुदृढ़ है। गांव में उच्च माध्यमिक स्तर तक का विद्यालय है। गांव में लगभग 70% से ज़्यादा जनसंख्या शिक्षित है। गांव में प्रत्येक जाति के लोग निवास करते हैं। गांव का अन्य शहरों से संपर्क रोड यातायात माध्यम से, गांव व शहरों दोनों से ही, जो बड़े शहरों में जाने के लिए पास में ही है, मेगा हाईवे बोलते हैं इसको, वो स्थित है, जिससे बड़े बड़े शहरों में जाया जा सकता है। तो ये हमने इसका पूरा सारांश इसमें लिख दिया कि भाई ये इनका सारांश है। तो आप इसी तरीके से 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, और अगर अतिरिक्त लिखते हैं तो यहाँ पर और भी पेज दिया गया है, इनमें भी आप अतिरिक्त पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंटों को लिखा है। आप चाहें तो और अधिक लिख सकते हैं इसके बारे में। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है और जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।